हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे जहां तक टेंस का सवाल है तो मेन 3 पार्ट्स हैं हमारे पास, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो पास्ट के अंदर सिंपल पास्ट, कॉन्टिन्यूस पास्ट, परफेक्ट पास्ट, ये सभी टेंस होते हैं। लेकिन ये सभी में सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। किसी ने अगर आपको पूछ लिया कि भाई कल संडे था, कल आपने क्या किया, तो वो संडे के बारे में, कल के बारे में आपको जो कुछ बताना है वो सिंपल पास्ट टेंस की मदद से बताना होगा। तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस, यहां देखिए, इट एक्सप्रेसेस द एक्शन हैपेंड at any particular time in the past। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जो भी काम आपने पहले खत्म किया है, बीते हुए समय में जो भी काम आपने किया है, उसका जिक्र इस टेंस में होता है। द एक्शन दैट हैपेंड एट एनी पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। डू रिमेंबर, जब भी आप पास्ट टेंस की बात करते हो तो जो भी काम आपने कब किया वो टाइम मेंशन करना आवश्यक रहता है, तभी हमें ठीक से पता चलता है कि ये काम हमारा पास्ट का है। यहाँ एक टाइमलाइन देख लो। ये जो टाइमलाइन है उसमें इमेजिन दैट अभी 5 o'clock का टाइम है, तो ये जो 5 o'clock है वो हमारा प्रेजेंट टेंस है, वो अभी का टाइम है। जो टाइम अभी आने वाला है 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, वो सब हमारा फ्यूचर है। लेकिन जो टाइम चला गया, जो टाइम पास हो चुका है, वो हमारा पास्ट टेंस है। अभी 5 o'clock है तो इससे पहले 4 o'clock की आप कोई बात करते हो, 3 o'clock, 2 o'clock, 1 o'clock, टुडे मॉर्निंग, तो वो सभी एक्शन आपको सिंपल पास्ट टेंस में प्रेजेंट करनी चाहिए। सपोज ये एग्जांपल देख लो, वन गर्ल इज टॉकिंग। ये लड़की हमें कहती है आई टूक माई लंच एट 1 o'clock। ये 5 बजे की बात है, लेकिन वो 1 बजे उसने क्या किया वो हमें बताती है। तो उसने कहा कि आज 1 बजे, आज दोपहर को 1 बजे आई टूक माई लंच, मैंने मेरा खाना खाया, मैंने मेरा लंच लिया। लेना, लंच को लेना, लेना उसके लिए टेक एक वर्ब होता है, और टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई पास्ट इवेंट की बात करते हो, जब भी आप कोई पास्ट एक्शन की बात करते हो, तो उसके लिए जो वर्ब होता है उसका सेकंड फॉर्म आपको यूज करना है। माइंड वेल, सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, बस यही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी एक्शन बताते हो, उस एक्शन का अगर सेकंड फॉर्म आपको मालूम है तो समझो आपका पास्ट टेंस खत्म हो गया। और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सुबह से लेके शाम तक या सुबह से लेके यहां तक जो भी काम आपने किए हैं, वो सभी काम के लिए, सभी एक्शन के लिए उसका सेकंड फॉर्म याद कर लो बस। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करने से आप सिंपल पास्ट टेंस बता सकते हो। फॉर्मेशन आप देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस V2। ये जो मैं सेकंड फॉर्म कहता हूं उसको ज्यादातर स्टूडेंट्स V2 कहते हैं। V मतलब वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म, 2 मतलब सेकंड फॉर्म, V2 का मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप उसको सेकंड फॉर्म कह दो या पास्ट फॉर्म कह दो या V2 कह दो, सब सेम है। तो बस इतना ही याद रखना है, सिंपल पास्ट टेंस इज द मोस्ट इजी टेंस, सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि सिर्फ सेकंड फॉर्म, नथिंग एल्स। ये जो सेकंड फॉर्म है वो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ब्स है उसके जो फॉर्म्स है V1, V2, V3, वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा, वो आपको लर्न करना पड़ेगा, उसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। जहां तक एक्शन वर्ब का सवाल है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स, इरेग्युलर वर्ब्स एंड रेगुलर वर्ब्स। इरेग्युलर वर्ब किसे कहते हैं? ऐसा कोई वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगता, जिस वर्ब के पीछे ईडी नहीं लगता, वो सब इरेग्युलर वर्ब है। तो यहां देखिए, हमारा जो ये वर्ब है ईट, ईट मतलब खाना, तो उसका सेकंड फॉर्म हमें चाहिए तो एट, वो तो याद ही रखना पड़ेगा, ATE एट। उसका थर्ड फॉर्म है ईटन, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ईट एट ईटन।
तो ये इरेग्युलर वर्ब है, क्योंकि यहाँ आपने देखा कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में आपने ईडी नहीं लगाया है। तो जो भी वर्ब जिसको ईडी नहीं लगता और उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कुछ स्पेलिंग चेंज होने से बनता है, वो सभी इरेग्युलर वर्ब्स है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखने की बात है तो आप कहते हो राइट, तो राइट का सेकंड फॉर्म होता है रॉट और थर्ड फॉर्म होता है रीटन। जैसे कुछ पीने की बात है तो ड्रिंक हम कहते हैं, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। जैसे कुछ बोलने की बात है तो हम स्पीक कहते हैं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। कुछ कार चलाने की बात है तो ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। तो ये सभी वर्ब इरेग्युलर वर्ब है। वर्ब का दूसरा जो प्रकार है वो रेगुलर वर्ब है। वो बहुत सिंपल है, क्योंकि वहां आपको सिर्फ बेस फॉर्म याद रखना है, उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बन जाता है। जैसे प्ले, तो प्ले का अगर आपको पास्ट फॉर्म चाहिए तो ईडी लगा दो प्लेट। V3 अगर चाहिए तो वहां पे ईडी लगा दो प्लेट, प्ले, प्लेट, प्लेट। तो ये बहुत सिंपल है। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं। तो जिस वर्ब में ईडी लगता है वो रेगुलर वर्ब है, जिसमें ईडी नहीं लगते हैं वो इरेग्युलर वर्ब है। और यहाँ जो हम सिंपल पास्ट टेंस की जो बात करते हैं, इसमें हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो जो भी क्रिया आपको बतानी है उसका सेकंड फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। तो बस सेकंड फॉर्म को याद कर लो, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। ये जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें कीवर्ड्स मतलब ऐसे कोई वर्ड्स जो आप इस टेंस में यूज कर सकते हो, वो ज्यादातर टाइमिंग इंडिकेट करते हैं। इसको कीवर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को एग्जाम अपीयर करनी होती है। तो एग्जाम में अगर कोई ब्लैंक है तो वो ब्लैंक कौन से टेंस की है वो अगर आपको तय करना है तो ये कीवर्ड से हो जाता है। अगर किसी भी ब्लैंक में आपने देखा यस्टरडे, तो समझ में आ जाता है कि इस ब्लैंक में जो एक्शन है वो यस्टरडे की है। तो यस्टरडे का मतलब पास्ट टेंस, तो इस ब्लैंक में मुझे सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो ये सब कीवर्ड्स स्टूडेंट्स के लिए ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें स्पोकन इंग्लिश में भी जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करते हो, इट वुड बी एडवाइजेबल इफ यू यूज दिस काइंड ऑफ कीवर्ड्स। एक्चुअली ये सब एडवर्ब्स है, टाइमिंग एडवर्ब्स। तो इसका अगर आप यूज करते हो तो वो बहुत अच्छे दिखते हैं, दे आर लुकिंग मोर इम्प्रेसिव। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में ये सब टाइमिंग वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए। यस्टरडे आपको मालूम है, गई काल मीन्स कल की अगर बात है तो डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे के पहले का जो दिन था वो परसों की बात है। वो लास्ट, सभी लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर, लास्ट वेकेशन। तो ये सभी पास्ट टेंस के इंडिकेशन है। ऐसा नहीं है कि यस्टरडे और वो सब बात, अगर आज की बात है और इसमें अगर आप सुबह की बात ले लो, सुबह का कोई टाइम ले लो, तो वो भी आप पास्ट टेंस में बता सकते हो। कोई काम अगर आप आज सुबह 7 बजे आपने किया है, 8 बजे किया है, 10 बजे किया है, 12 बजे किया है, वो सभी को आप सिंपल पास्ट टेंस में ले सकते हो। 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, इन olden days, पहले के समय में ऐसा था, वैसा था। once upon a time, पहले ऐसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था। तो ये सभी एग्जाम में किसी स्टोरी में आपने सुना होगा, once upon a time there lived a king, once upon a time there lived a farmer। तो ये सभी इंडिकेशन है सिंपल पास्ट टेंस के। अच्छे वर्ड्स हैं। इसका अगर आप स्पीकिंग में कहीं ना कहीं यूज करते हो तो वो बहुत अच्छे दिखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर्स। अदर्स का मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई अदर वर्ड्स होता है, वो सब आपको पीछे रखना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है सब्जेक्ट प्लस V2। सब्जेक्ट इज डायरेक्टली फॉलोड बाय V2, हाँ, बीच में कुछ नहीं आता। सपोज ये लड़का कहता है कि लास्ट संडे, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज लास्ट संडे एक्टिविटीज। तो उसने कहा लास्ट संडे आई वेंट टू ए थिएटर, मैं थिएटर गया था। आई वेंट, जाना मतलब गो का सेकंड फॉर्म वेंट। फिर उसने कहा आई शो अ मूवी, मैंने मूवी देखा, देखना मतलब सी का सेकंड फॉर्म शो। इट वॉज कॉमेडी, इट वॉज अ कॉमेडी मूवी। यहाँ ठीक से समझिए, ये दोनों सेंटेंस तो ठीक है, आप कह सकते हो कि ये गो का सेकंड फॉर्म है, ये सी का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ मैंने वॉज यूज किया है कि इट वॉज ए कॉमेडी मूवी। तो यहाँ वॉज इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। ये सेंटेंस भी पास्ट टेंस का है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन विदाउट एक्शन।
जब भी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होती है तो हतो हती हता उसके लिए वो वॉज या वर का हम यूज करते हैं। आई एंजॉयड इट मीन्स आई एंजॉयड द मूवी। एंजॉय का सेकंड फॉर्म है एंजॉयड। तो 3-4 सेंटेंसेस इस लड़के ने हमें सिंपल पास्ट टेंस में बताए हैं, राइट। तो ऐसे ही आप थोड़ा देख लो, क्योंकि सिर्फ हमें ग्रामर रूल्स नहीं लर्न करने हैं, ग्रामर के रूल्स में ज़्यादा नहीं उलझना है। हमारा पर्पस तो इंग्लिश स्पीकिंग का है, और इंग्लिश स्पीकिंग अगर करना है तो जो भी फॉर्मेशन आपको मिलते हैं, जो भी नए स्ट्रक्चर्स आप लर्न करते हो, इसका यूज़ करके ऐसे 2-3-4-5 सेंटेंसेस आप स्पीक आउट करो। बेटर तो यही रहेगा, मैं एज यूजुअल आपको कहता हूँ कि यू जस्ट कीप ए नोटबुक विथ यू एंड 2-3-4-5 सेंटेंसेस यू जस्ट नोट देम डाउन। आप लिख लो एंड देन उसको लाउडली स्पीक कर लो। लिखो फिर बोलो, तो यही सही तरीका है। और हमारा पर्पस स्पीकिंग का है, डोंट फॉरगेट, राइट। हमें स्पीकिंग करना है। और ये सिंपल पास्ट टेंस में 2-3 सेंटेंस से अगर सब कुछ समझ में आ जाता है तो ज़्यादा सेंटेंसेस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सेंटेंसेस लेने से, ज़्यादा रूल्स रट लेने से वो सभी चीज़ें मैशअप हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड कि सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। एक दो और एग्जांपल है। सपोज मैंने मेरे लिए कहा कि यस्टरडे आई वेरंट एट होम। यस्टरडे मैं घर पे नहीं था। तो इस सेंटेंस भी देखिए, यहाँ कोई एक्शन नहीं है तो मैंने वर का यूज किया है। आई वरंट एट होम, मैं घर पे नहीं था। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट में गया था। आई बॉट सम ज्वेलरी, मैंने ज्वेलरी बॉट किया। तो आई वेंट, आई बॉट, ये सभी पास्ट टेंस के सेंटेंस हैं। आप भी अपने लिए सोचो, कल आपने क्या क्या किया था वो सब याद कीजिए, और जो भी आप एक्शन याद करते हो उसका सेकंड फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। तो थोड़े बहुत सेंटेंसेस अभी इस वीडियो को पॉज करके आप स्पीक कर लो, तभी वो स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी और आप ठीक से इंग्लिश स्पीकिंग लर्न कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम हमारे बारे में बात करते हैं, आप किसी के भी बारे में बात कर सकते हो, चाहे वो आपके मम्मी पापा की बात हो, अपने ब्रदर सिस्टर की बात हो। एक और एग्जांपल है, इन 1995 माय ग्रैंडफादर लेफ्ट द विलेज। लीव मतलब निकलना, तो लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट। बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्रिया होती है, जो भी एक्शन होती है, उसका सेकंड फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। माय ग्रैंडफादर लेफ्ट द विलेज एंड केम टू द सिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। ही केम टू द सिटी, उसने गांव छोड़ा और वो सिटी में आ गए एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट और कम का सेकंड फॉर्म केम। तो वैसे आप अपने पापा के बारे में कुछ बताओ कि पहले उसने क्या क्या किया। आप अपनी मम्मी के बारे में कुछ सोचो कि पहले उसने क्या क्या किया। ज़्यादा आगे का अगर नहीं सोचना है तो आप लास्ट संडे ले लो। लास्ट संडे आपने क्या क्या किया था, मम्मी ने क्या क्या किया था, ब्रदर या सिस्टर ने कौन सा काम किया था, वो सब आप थोड़ा सोचो एंड डायरेक्टली स्पीक कर लो। बस खत्म। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, डू रिमेंबर। ये जो पास्ट टेंस है इसके वेरियस सेंटेंसेस आप देख लो। यहाँ एक लास्ट वीक का एग्जांपल है, आई वॉज सिक। ये बहुत समझने वाली बात है, ज़्यादातर लोगों को इसमें ही थोड़ा मैशअप हो जाता है। आई वॉज सिक, मैं बीमार था। तो इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ये सिक वो तो एडजेक्टिव है। तो अगर सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है तो फिर उस सेंटेंस में मेन वर्ब हमारा बी रहता है। और जो सेंटेंस में एक्शन नहीं है तो यहाँ बी का हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है, और बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज। तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, आई वॉज सिक, ये सिंपल पास्ट टेंस है। कोई लोग वॉज वेयर को देख के पास्ट कॉन्टिन्यूस बता देते हैं, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वेयर के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है। यहाँ कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, ये सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस को आप सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहते हो। फिर मैंने कहा आई वेंट टू ए डॉक्टर, तो यहाँ एक्शन है गो, यहाँ गो हमारा मेन वर्ब है, तो गो का सेकंड फॉर्म मैंने यूज किया है वेंट। आई वेंट टू ए डॉक्टर, ये अभी हमने बहुत 2-3-4 एग्जाम्पल देख लिए। फिर ये भी देखिए, आई हैड मेडिसिन, आई हैड मेडिसिन। तो हैड में भी याद रखिए ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ भी लोगों की मिस्टेक यही होती है, हेड को देख के वो पास्ट परफेक्ट इसको कह देते हैं। ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है। यहाँ कोई पास्ट पार्टिसिपल नहीं है जिसको हम V3 कहते हैं। तो अगर सिर्फ हेड है तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, और ये सेंटेंस हमारा पोजीशन का है, राइट।
मेरे पास मेडिसिन थी, मेरे पास थी, वो पोजीशन हुआ। तो ये यहाँ इस सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब हैव है, तो हैव का सेकंड फॉर्म हमने यूज किया है हैड। तो ये तीनों सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के, राइट। ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट। कहीं भी अगर आपको सिंपल पास्ट को लेके कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई भी कुछ रिपोर्ट बनाना है, तो सिंपल पास्ट में ज्यादातर सेंटेंसेस आपको ऐसे दिखेंगे, राइट, एक्शन विथ एक्शन। और इसके बाद ऐसे जिस सेंटेंस में एक्शन नहीं है उसमें वॉज या वर, और अगर कोई पोजीशन की बात है तो हैड। तो ये तीनों मिला के पूरा सिंपल पास्ट टेंस बनता है। रिमेंबर, ये जो सिंपल पास्ट टेंस है वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी जब भी कोई लोग पास्ट की बात करते हैं तो एक जो बड़ी मेजर मिस्टेक जो होती है वो ये होती है कि कोई कोई लोगों को ये लगता है कि भाई पास्ट टेंस है तो मुझे वॉज वेयर तो रखना ही है। तो वो लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस में एक्शन भी है। तो वैसे तो ऐसे होता है, सपोज कल आपने चेस खेला तो आपको सिर्फ यही कहना है कि आई प्लेड चेस। डायरेक्टली आई इज फॉलोड बाय प्लेड, आई प्लेड चेस। कोई वॉज वेयर नहीं लगाना है, कोई आईएनजी नहीं लगाना है, डायरेक्टली सेकंड फॉर्म आई प्लेड चेस, यही करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन मिस्टेक कहाँ होती है कि लोगों को ये लगता है कि ये पास्ट टेंस है तो मुझे वॉज लगाना है, तो वो वॉज भी लगाते हैं और जो एक्शन है उसका सेकंड फॉर्म भी लगाते हैं, आई वॉज प्लेड, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ एक्शन है, जिस भी सेंटेंस में पास्ट टेंस में एक्शन है वहां डायरेक्ट सेकंड फॉर्म वॉज की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी आपको बताया वॉज आप तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में एक्शन नहीं है। सपोज मैं एब्सेंट था, आई वॉज एब्सेंट, वहां कोई एक्शन नहीं है तो वहां वॉज चाहिए। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, तो वहां वॉज चाहिए क्योंकि आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, वहां कोई एक्शन नहीं है। तो विदाउट एक्शन जो सेंटेंस बनते हैं उसमें आपको वॉज या वर यूज करना है। लेकिन एक बार देख लो कि सेंटेंस में एक्शन है तो फिर एक्शन का सेकंड फॉर्म ही यूज करना है। तो यहाँ आई प्लेड चेस ऐसा कहना है। आउट ऑफ स्टेशन का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन गया था, मैं था और मैं गया था दोनों में फर्क है। मैं था उसमें कोई एक्शन नहीं है तो आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। मैं गया था तो जाना वो एक एक्शन हो गई, तो वहां मेन वो गो है, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट आपको यूज करना चाहिए। सो आई वेंट आउट ऑफ स्टेशन, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, आई वेंट आउट ऑफ स्टेशन, दोनों पास्ट टेंस है। लेकिन आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन विदाउट एक्शन, आई वेंट आउट ऑफ स्टेशन विथ एक्शन। तो ऐसे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। तो इस टेंस में हमने सिंपल पास्ट टेंस में हमने सीखा कि जब भी आप कोई पास्ट इवेंट के बारे में बात करते हो तो सेंटेंस का सेकंड फॉर्म ही आपको यूज करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि टेंसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन एज फार एज इंग्लिश स्पीकिंग इज कंसर्न्स, मैंने पहले भी बताया था, सिंपल प्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट यूजफुल सिंपल प्रेजेंट है। उसके बाद अगर कोई सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। इसका भी बहुत यूज होता है, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो ज़्यादातर हम प्रेजेंट की बातें करते हैं, फिर प्रेजेंट की बातें ख़त्म हो जाती है तो फिर हम पास्ट की कोई बातें स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं उनको भी ये सिंपल पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको जो लेसन्स आते हैं उसकी टेक्स्ट बुक में, उसमें बहुत सारे लेसन्स पास्ट टेंस के होते हैं। सपोज कोई एक लेसन है कल्पना चावला या सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी, इसका कोई लेसन है, सपोज महात्मा गांधी का कोई लेसन है, तो वो पूरा लेसन पास्ट टेंस में होता है। तो अगर वो पूरा लेसन पास्ट टेंस में है तो उसमें से जो क्वेश्चन निकलेंगे वो भी पास्ट टेंस के होंगे, और अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस के हैं तो उसके जो रिप्लाई है वो भी हमें पास्ट टेंस में देने हैं, राइट। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर आप न्यूज़पेपर ये सब रीड करते हो तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आते हैं वो कैसे होते हैं, जो कुछ कल हुआ है, परसों हुआ है, वो सभी न्यूज़पेपर में छपती है। तो अगर आपने कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड किया तो उसमें जो ज़्यादातर न्यूज़ होती है वो सिंपल पास्ट टेंस में होती है। तो ऐसे कुल मिला के ये जो सिंपल पास्ट टेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत अच्छा टेंस है, इसको हम शॉर्ट में नहीं कट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लर्न करना, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस लिए हैं, इसका नेगेटिव क्वेश्चन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसकी बहुत हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।